हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल टेकीजे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैक द बॉक्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग हैक द बॉक्स का इनवाइट कोड कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली हैक द बॉक्स क्या होता है? हैक द बॉक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी टेस्टिंग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सारे टेस्टिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं, जिसपे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। कई सारे मशीन अवेलेबल होते हैं और कई सारे बॉक्सेस होते हैं जिससे कि हम लोग को हैक करना होता है। तो फ्रेंड्स, हैक द बॉक्स पे रजिस्टर होने के लिए हमें सबसे पहले हैक द बॉक्स को सर्च करते हैं हम लोग और जाते हैं उसके पेज पे। तो हैक द बॉक्स पे हम लोग बिना इनवाइट कोड के रजिस्टर नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही इसकी खास बात है कि हमें इनवाइट कोड को फाइंड करने के लिए भी इसको हैक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ज्वाइन नाउ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है हैक दिस पेज टू गेट योर इनवाइट कोड। तो मतलब इस पेज को हैक करना है हमें इनवाइट कोड को फाइंड करने के लिए। तो नीड ए हिंट, तो हम लोग क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बोला है यू शुड चेक द कंसोल। तो कंसोल हम लोग कैसे ओपन करेंगे? राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और हम लोग F12 प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं F12 प्रेस किया हूँ इस कंसोल को ओपन करने के लिए, और यहाँ पे तो हमें कुछ हिंट नहीं मिल रहा है, तो हमें हिंट ढूंढना होगा। तो एलिमेंट्स में जाएंगे, तो एलिमेंट्स में बेसिकली कोडिंग है, यहाँ पे कोई भी हिंट हमें नहीं मिल रहा है। कंसोल पे तो हमें कोड ही लिखना है। और सोर्सेस में जाते हैं, तो सोर्सेस में देखते हैं हम लोग को कई सारे फाइलें CSS की है, फंड्स की है, जावास्क्रिप्ट। हम लोग सबसे पहले CSS फाइल देख लेते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है, फंड्स है। तो यहाँ पे फंड्स को फाइल को हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी नहीं ओपन हो रहा है। तो जावा, हाँ, तो ये फाइल ओपन हुआ है। इसमें देखते हैं काम .js है और फ्रंट एंड मेन .js है, तो इससे कोई मतलब नहीं। इनवाइट एपीआई .min है, तो इसको हम लोग को ओपन करना है। इनवाइट एपीआई इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हम लोग को सिंपली स्क्रॉल करना है। यहाँ पे कोड देखना है कोई हिंट क्या हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन रिटर्न वाइल रिप्लेस, यहाँ पे कोई भी हमें हिंट नहीं मिला है। और यहाँ पे देखते हैं, हाँ, कुछ लिखा है यहाँ पे फंक्शन कंसोल लॉग मेक इनवाइट कोड रिजेक्ट टाइप पोस्ट डेटा टाइप जैसा। तो यहाँ पे हमें मिला है। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमें लिखना होगा कंसोल में, कंसोल के लॉग पैनल में मेक इनवाइट कोड। तो एक मेक इनवाइट कोड फंक्शन लिखना होगा और उसको हमें उसके बाद का भी कुछ एजेक्स टाइप पोस्ट ऐसे दिया है। तो इसके बाद की स्टेप को हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग फंक्शन लिखते हैं मेक इनवाइट कोड कंसोल में। तो यहाँ पे कंसोल ओपन कर लिया है मैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक इनवाइट कोड। तो यहाँ पे मेक इनवाइट कोड, तो ये आ चुका है हमारा मेक इनवाइट कोड फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इंटर किए। इंटर करने के बाद हमें रिस्पांस कुछ मिला है, इस रिस्पांस को मुझे चेक करना होगा। तो आप लोग रिस्पांस को चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है सक्सेस, हिंट दिया हुआ है डेटा इज इनक्रिप्टेड वी शुड प्रोबेबली चेक द इनक्रिप्शन टाइप इन ऑर्डर टू डिक्रिप्ट इट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो हमें इनक्रिप्शन टाइप फाइंड करना होता है। तो फ्रेंड्स, इनक्रिप्शन टाइप यहाँ पे बेस 64 दिया है। जब भी आपके पास बेस 64 हो, तो आप लोग इसे ट्राई नहीं करेंगे डिक्रिप्ट करने की, क्योंकि इसका इनक्रिप्शन टाइप भी नहीं मिलता है, और यदि हम इसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं तो अनवैलिड रिस्पांस देता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हम लोग इसको डिक्रिप्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या इसको हम लोग डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं। नहीं तो आपको फ्रेंड्स सिंपली कुछ समय बाद यहाँ पे फिर से ट्राई करना है, या फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट देना है। कुछ ही समय के बाद फिर से यहाँ पे आना है, यही कंसोल में ओपन करना है और जो जो स्टेप है इसी को फॉलो करना है। और यहाँ पे जब तक रूट 13 ना आए, ROT 13, इनक्रिप्शन टाइप रूट 13 आएगा तो हम लोग उसे आसानी से डिक्रिप्ट कर पाएंगे। तो जैसे हम लोग बेस 64 को यदि ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बेस 64 डिकोडर को से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या हमारे पास वैलिड कोई रिस्पांस आता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे उसको डेटा को हम लोग पेस्ट किए, और यहाँ पे हम लोग ने डिकोड करने की उसको कोशिश की एक बार, जो कि इनक्रिप्शन टाइप दिया था बेस 64। तब पे हमें कोई भी वैलिड रिस्पांस नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को कुछ टाइम बाद फिर से इसी को तुरंत ही फिर से हमें यहाँ पे सर्च करना चाहिए हैक द बॉक्स। फिर से आप सर्च करिए, इस सारे टैब को क्लोज कर दीजिए। जब तक हमें रॉड 13 जो है इंक्रिप्शन टैब नहीं मिलता है, हम लोग यही करते हैं। तो यहाँ पे सर्च करते हैं हैक द बॉक्स, तो फिर से आ जाएगा हैक द बॉक्स, ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग
जो स्टेप किए हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं कंसोल में अपने। तो यहाँ पे फिर से हम लोग वही मेक इनवाइट कोड जो है मेक इनवाइट कोड फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे हमें जो है डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे इस बार देखते हैं कि इंक्रिप्शन टाइप जो है रूट 13 है। तो हमें जब तक इंक्रिप्शन टाइप हमें रूट 13 नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यहाँ पे ट्राई हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग को इसको बैक कर लेना है, यहाँ से बैक कर लेना है। कहाँ गया हमारा जो डेटा था, डेटा हमारा ये है डेटा हमारा, इसको हम लोग को कॉपी कर लेना है। तो मैं इसे कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप दे रहा है ROT 30। तो हमें बेसिकली इसी को फाइंड करना है। जब तक ये हमें नहीं फाइंड हो पाएगा तब तक हम को जो बेस 64 है उसे आसानी से डिक्रिप्ट नहीं कर पाते। वैसे कोई मेथड तो जरूर होगा लेकिन मुझे नहीं मिला फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग रूट 30 जो जब तक न मिले तब तक आप लोग ना उसे करें। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वैलिड जो API है URL हमें मिल चुका है। तो API इनवाइट जनरेट, तो ये मिल रहा है फ्रेंड्स हमें। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हिंट क्या दिया है, इन ऑर्डर टू जनरेट द इनवाइट कोड मेक ए पोस्ट रिक्वेस्ट टू इसको, मतलब जो यहाँ पे है हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट तो हम लोग कैसे भेज पाएंगे, तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए बेसिकली मैं एक एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ इसी पे। या तो आप लोग काले लिनक्स यूज कर रहे होंगे तो कई सारे टूल्स में दिए होते हैं जैसे बगशूट वगैरह। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रेस्ट क्लाइंट एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे क्रोम का, हैकिंग सीख रहे हैं तो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग बड़ी आसानी से। तो मैंने यहाँ पे रेस्ट क्लाइंट एक्सटेंशन को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं जो है पूरा URL हमें देना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया है, रेफरेंस पेस्ट हो गया यहाँ पे, सॉरी, Ctrl+Z कर लेता हूँ और यहाँ से फिर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे जो हमने अभी API का जो URL किया है फाइंड, इसको हमें करना होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना पड़ेगा इसको और ये हमारा जो लिंक है पूरा हो गया है। अभी यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट हम लोग जो देते हैं तो गेट होता है, तो हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट कर दिया, सेंड रिक्वेस्ट। तो अभी हमने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, मेरे पास रिस्पॉन्स आया होगा। तो इस रिस्पॉन्स में हमें कोड मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सक्सेस डेटा कोड मिल गया है हमें। कोड जो है इनकोडेड है अभी। तो ये जो इनकोडेड कोड है ये किसमें होता है, ये होता है बेस 64 में। तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग सर्च करेंगे बेस 64। तो यहाँ पे बेस 64 जो है डिकोडर को हम लोग डिकोड खोल लेते हैं। तो यहाँ पे बेस 64 में आने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से इसको पेस्ट करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स मैं कर रहा था, पहले आप लोग रूट 30 में जो है कंसोल से जो है कोड जनरेट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। यहाँ पे हम लोग डिकोड करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली जो हमें इनवाइट कोड चाहिए था वो मिल चुका है। तो इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जो इसको है इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं बेसिकली। देखते हैं पकड़ के कैसे छोटा होता है। तो फिर से F12 प्रेस करते हैं तो हमारा वो खत्म हो जाएगा। F12 हमने प्रेस कर दिया तो हमारा जो कंसोल लॉग था वो बंद हो गया। और जो हमने इनवाइट कोड को हैक किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे साइन अप पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो इनवाइट कोड इज इनवैलिड बता रहा है फ्रेंड्स। तो कुछ समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बता रहा है। फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या हमारे कहीं कॉपी पेस्ट में गड़बड़ी हो गई है। गड़बड़ी तो नहीं है। सिंपली इंटर योर डेटा देन ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने गलत चीज को कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमें डिकोड हुआ था वो तो नीचे था, तो मैंने तो जो हमारा वहां से वो किया था उसी को मैंने कर लिया था।
फ्रेंड्स जो हमारा डिकोड होके आया है वो नीचे आया हुआ है। तो देख लेते हैं, एक ऊपर वाला जो है और नीचे वाले दोनों सेम ही हैं। तो इसको हम लोग फिर से पेस्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो वही चीज़ है, फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ कंट्रोल V करके। द इनवाइट कोड इज इनवैलिड। अभी ये इनवैलिड क्यों बता रहा है? तो यहाँ पे हमने इसे गलत तरीके से डिकोड कर लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे फिर से आना है और फिर से हमें इसको यहाँ से करना है और कॉपी करना है और इस कोड को एनालाइज कर लेते हैं हम लोग कि कौन सा है। तो ये कभी कभी गलती हो जाती है। तो फिर हमारे सबसे ज़्यादातर केस में होता है जो base64 होता है। फिर से हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, ऑनलाइन एनालाइजर साइफर आइडेंटिफायर ऑनलाइन टूल। तो हम लोग यहाँ पे इस टूल की हेल्प से जो टेस्ट है हम लोग उसको इंक्रिप्शन टाइप को एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अननोन फॉर्मेट, तो ये तो अननोन फॉर्मेट बता रहे हैं, तो हम लोग फिर से base64 का ही सहारा लेते हैं। तो base64 पे गए और यहाँ पे base64 डिकोड पे गए। यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं क्या, पेस्ट। फिर से मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे और पेस्ट करने के बाद डिकोड करते हैं इसे। तो डिकोड करने के बाद तो फ्रेंड्स शायद ये हमारा API की हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ फिर से और फिर से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जो पहले का था इसे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद फिर से पेस्ट करता हूँ और साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेचुलेशन, हम लोगों ने सक्सेसफुली जो है हैक द बॉक्स को हैक कर लिया फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे हम लोग ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। वही तो साइन अप के लिए दिया था अभी, ठीक है कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमारे पास कोड तो है ही। तो हम लोग यहाँ पे साइन अप करते हैं और हमारा जो पेज है ओपन हो चुका है और हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ईमेल डालेंगे। सोशल कंटेंट अबाउट हैक द बॉक्स, इफ यू रिमेंबर योर पासवर्ड क्लिक हियर, नीड एन अकाउंट क्लिक हियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं नीड एन अकाउंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कंट्रोल V कर दिया और साइन अप पर क्लिक कर रहे हैं। तो हमारा कांग्रेचुलेशन तो आ जा रहा है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा जो है ये हाँ तो नीचे हमारे पेज आई हुई है, तो इसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो यही बात है फ्रेंड्स, हैकिंग में ध्यान नहीं देंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो मैं अपना नाम डाल लेता हूँ 9161। तो मैं यूजर नेम डाल दिया अपना और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ 9161@gmail.com। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना होगा। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे माउंटेन्स और हिल्स, एक माउंटेन्स हिल्स 3 ही होते हैं। कैप्चा का सॉल्व करते समय हम लोग ये बात ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। तो यदि 9 बॉक्स का कैप्चा होता है तो उसमें जनरली जो है हमारे 3 ही जो हमें फाइंड करने होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो कांग्रेचुलेशन, द नेम नॉट बी ग्रेटर देन 40 करेक्टर। तो नाम 40 करेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से सौरभ सिंह, और फिर से अपना पासवर्ड जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं तो फिर से यहाँ पे हमें कैप्चा सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रैफिक लाइट्स, तो 1 2 3, ये कितने का है? 1 2 3 4 का है, तो इसमें 4 होगा फ्रेंड्स। ये बात ध्यान देते हैं, 3 का होता है तो 3, यदि जितने ही इसमें रो होते हैं उतना ही हमें यहाँ पे फिल करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिल कर लिया है। ग्रेटर देन 14, द नेम मे नॉट बी ग्रेटर देन 40 कैरेक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कैरेक्टर का हमारा नेम हो गया सौरभ सिंह। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो वेरीफाई योर ईमेल, तो यहाँ से हम लोग ईमेल जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो हमारा जो है ये अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे ईमेल पे क्या होगा, मैसेज कोई, तो हम लोग बेसिकली अपने जीमेल पे लॉगिन हो जाते हैं, और जीमेल पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हम लोग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स